आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी नसीहत नहीं दे सकते हैं। वो जनता दल यू में है, वो पहले अपने पार्टी को देखे। अरवल जिला में उनका जो शहादत स्थल है, वहां से 25 सितंबर से सदस्यता महापर्व का शुभारंभ करके बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो भाई पार्टी की मजबूती के साथ साथ एनडीए गठबंधन कितना मजबूत रहे, वहां चलेंगे, सभी एनडीए गठबंधन के नेताओं से बातचीत करेंगे कि यहाँ एनडीए गठबंधन कैसे मजबूत हो, किस प्रकार आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हमारा उम्मीदवार जीते। अगर हमारे समाज के किसी नेताओं को अगर पेट में दर्द हो रही है तो जाकर कहीं डॉक्टर से इलाज करवा ले। एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए वो अपना क्रिया प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं दे, सकारात्मक क्रिया प्रतिक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक करने बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक तरफ सदस्यता अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से कर रही है, तो दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि आने वाले 25 तारीख से वो बिहार की यात्रा पर जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इन सब के बीच में जदयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान के बाद से हाई अलर्ट पर एनडीए और खास तौर पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा पर भगवान सिंह कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या जरूरत है अब बिहार की यात्रा पर निकलने की। क्या उपेंद्र कुशवाहा ये बताएंगे बिहार की यात्रा में जनता के बीच जाकर कि हम जिस राज्यसभा के सीट पर आज सांसद बने हैं, क्या एनडीए गठबंधन में एनडीए के जो एक तरीके से कहें तो उनके मदद से बने हैं। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम से राम पुकार सिन्हा जी, वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार एनडीए गठबंधन की तरफ से हमले किए जाते हैं। जदयू के एमएलसी हैं भगवान कुशवाहा, उन्होंने नसीहत दे डाली है कि आप क्यों यात्रा पर जा रहे हैं, एनडीए को मजबूत कीजिए ना, क्यों आप बार बार यात्रा पर निकलकर ये साबित करना चाहते हैं कि एनडीए कमजोर है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका जो एक इसमें प्रश्न था कि एनडीए की ओर से बार बार हमला हो रहा है, तो इस प्रश्न का मैं सबसे पहले खारिज करता हूं। वो स्पेशल जनता दल यू के नेता हैं, माननीय एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा जी, उनका प्रतिक्रिया आया है। तो हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी नसीहत नहीं दे सकते हैं। वो जनता दल यू में है, वो पहले अपने पार्टी को देखे, जनता दल यू को मजबूत करे। हमारी पार्टी पर वो कोई टीका टिप्पणी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी भारत ललीन अमर सिंह जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल कुर्था अरवल जिला में उनका जो शहादत स्थल है, वहां से 25 सितंबर से सदस्यता महापर्व का शुभारंभ करके बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो भाई पार्टी की मजबूती के साथ साथ एनडीए गठबंधन कितना मजबूत रहे, वहां चलेंगे, सभी एनडीए गठबंधन के नेताओं से बातचीत करेंगे कि यहाँ एनडीए गठबंधन कैसे मजबूत हो, किस प्रकार आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हमारा उम्मीदवार जीते। इन तमाम मुद्दों पर आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। और इस बिहार यात्रा पर अगर हमारे समाज के किसी नेताओं को अगर पेट में दर्द हो रही है तो जाकर कहीं डॉक्टर से इलाज करवा ले। एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए वो अपना क्रिया प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं दे, सकारात्मक क्रिया प्रतिक्रिया। क्यों भगवान सिंह कुशवाहा ये हमला कर रहे हैं? क्या वो जताना चाहते हैं कुशवाहा के बड़े नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं शाहबाद के क्षेत्रों में? अब तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा ना कि शाहबाद लोकसभा क्षेत्र क्यों, मतलब आरा लोकसभा सीट क्यों एनडीए गठबंधन हार गया। मैं आपके चैनल भारत लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिए आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी कि आपके लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार क्यों हार गया, शाहबाद क्षेत्र क्यों पूरा के पूरा धाराशायी हो गया, इसका जवाब दीजिए। और एनडीए गठबंधन के सब बड़े नेता जानते हैं कि को कहां क्या करते हैं, सारी गतिविधि जानकारी है, समय का इंतजार कीजिए। आज एनडीए गठबंधन के माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त है आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी पर।
और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। इससे किसी को अगर दर्द हो रहा है तो वो दर्द अपने घर में रखे। अच्छा, ये बताइए कि क्यों बार बार ये हमले किए जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर, चाहे कुछ भी हो जाए। राज्यसभा की सीट पर भेजा गया, उस पर भी एक आपत्ति जताई जा रही थी। उपेंद्र कुशवाहा को बार बार टारगेट करना क्यों मतलब करना पड़ रहा है बाकी दलों की तरफ से? देखिए, जो काम करता है ना उसी की चर्चा होती है। जो काम ही नहीं करेगा, जो बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहेगा, उसकी क्या चर्चा होगी। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दिन रात गांव गलियों में रहते हैं। अभी बिहार यात्रा उनका जो अभियान रहता है, आज तक कभी वो पटना और दिल्ली के फ्लाइट पर बैठकर रहने वाले लोग नहीं है। वे हमेशा जमीनी संघर्ष और जमीनी कार्यों पर रहते हैं, जमीनी कार्य को करते हैं। इसलिए आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की संघर्ष को देखकर, उनके पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का समूह को देखकर और उनकी पूरी ताकत को देखकर आज भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी उनकी ताकत को देखकर हर जगह कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसा नेता होना चाहिए। अब इस उनकी अगर पॉपुलैरिटी को देखकर किसी हमारे समाज के नेताओं को अगर दर्द हो रही है तो इसका तो जवाब हम नहीं दे सकते, इसका जवाब तो वही देंगे। कुशवाहा के बड़े नेता किसे मानते हैं आप? ये कहने की बात है क्या? बिहार की राजनीति में माननीय अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत के बाद बिहार में सामाजिक न्याय का चेहरा कुशवाहा समाज में अगर कोई उभरा तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, जिन्होंने चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया। लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री। तो उन्होंने कम से कम ये सभी सदनों को देखा है, उनके साथ पूरी जमायत है। तो इसमें कहने की, अब कोई प्रश्न पूछने की बात है क्या? राष्ट्रीय लोक मोर्चा समाज का एक अपना घर है, दबे कुचलों की आवाज है, शोषित सामाजिक न्याय का एक पड़ाव है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर के जो राजनीति माहौल इस वक्त गर्म हुआ है, एनडीए गठबंधन है, इस पर हम राय ले रहे थे। रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम अपडेट लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।